सत्य की विचारधारा से कार्य करें, उस जगत जननी के शिष्य बन करके जीवन जिए, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चले। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? शुद्ध, सात्विक, पवित्र, शाकाहारी आहार हमें करना चाहिए। कोई तामसिक आहार हमें नहीं करना चाहिए। करके देखो, उन्नति प्राप्त होगी, आत्मोन्नति होगी। शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी आहार करें। हमें जीवन कैसा जीना चाहिए? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। बात बहुत छोटी है, मगर उन पर हम अमल कर लें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आना है। अनुशासन में जीवन जिए, मर्यादाओं में जीवन जिए। हर व्यक्ति को अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए। हमारे सामने हमारे धर्म का अनुशासन होता है, हमारे परिवार का अनुशासन होता है, हमारे समाज का अनुशासन है। उन मर्यादाओं को न तोड़ें, अनुशासन में रहें, मर्यादाओं में रहें। मर्यादित वस्त्र धारण करें। अमर्यादित वस्त्रों की ओर ना, हमारी लिप्तता क्यों हो रही इन चीज़ों में? हम क्यों अमर्यादित वस्त्र पहनते हैं? भारतीय सभ्यता के किसी प्रदेशों में पहने जाने वाले परिवेश हम धारण कर सकते हैं। आवश्यकता है तो क्यों विदेशी परिवेशों को धारण करते हो? अरे हर दूसरे प्रदेशों के परिवेशों को तलाशो, खरीदो। किसी दिन अपने बच्चों को किसी प्रदेश की परिवेश पहनाओ, किसी दिन किसी प्रदेश का परिवेश पहनाओ। भारतीय परिवेशों में रह करके अपने आप को गौरवान्वित करो। अनुशासन और मर्यादाओं में रह करके आज नग्नता लोगों को पसंद आ रही है। यही तो पतन के कारण होते हैं। और एक समाज इतना बड़ा हो गया है कि आप आवाज उठाओ तो आपके विरुद्ध बोलने वाले लाखों लोग तैयार हो जाएंगे, चूंकि उनको नग्नता पसंद है, जो हमारे भारतीय समाज में कभी नहीं रहा। एक मां अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है तो आंचल में ढक करके पिलाती है। आज तो लोग अपने पैसे कमाने के लिए फिल्म एक्टर चॉकलेट लगला कर पूरी तरह निर्वस्त्र होकर के फोटो खिंचवाते हैं। समाज को इससे दूर रहना चाहिए। हमारे वो आदर्श नहीं हो सकते जो अपना जमीर बेच करके, इंसानियत को बेच करके चंद टुकड़ों के लिए नग्नता परोसते हैं। और दुर्भाग्य से समाज पागल हो रहा है। आपके बच्चे पागल हो रहे हैं, समाज के बच्चे पागल हो रहे हैं। कोई फिल्मी एक्टर आता है, लाखों लाखों लोगों की भीड़ जुट जाती है। सत्य के लिए समय नहीं है, ध्यान साधना के लिए समय नहीं है। और कोई हीरो एक्टर आता है, कई कई लाखों की भीड़ ऐसे लग जाए, 7-7, 8-8 घंटे उसका इंतजार करती रहेगी। भगदड़ मचती है, सैकड़ों सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। क्या हो गया इस समाज को? क्या दे देंगे वो फिल्मी एक्टर, नग्नता परोसने वाले लोग? विज्ञापनों में जिस प्रकार की नग्नता परोसी जा रही है, नारी को एक उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। किसी प्रकार का विज्ञापन देख लो। ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदना बंद करो जो विज्ञापन में नारी की नग्नता को दर्शाते हों। जिस दिन उनके प्रोडक्टों को खरीदना बंद कर देगा समाज, वो ईमानदारी के, सच्चाई के रास्ते में, मर्यादाओं में आ जाएंगे, भारतीय अनुशासन का पालन करने लगेंगे। अतः भारतीय सभ्यताओं में रहो, भारतीय मर्यादाओं में रहो, भारतीय अनुशासन में रहो। हमारे धर्म में हमारे अनुशासन के कुछ नियम तय किए हैं, हर एक के नियम तय होते हैं, उन मर्यादाओं में रहो। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमें जीवन कैसा जीना है। हमें नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना है। नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए। हमें जीवन में करना क्या है? हमें जीवन में धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा करना है। यह हमारा कर्म है, जन जन का कर्म है। धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा करें, पुरुषार्थी और परोपकारी जीवन जिए। हम ऐसा जीवन जी करके तो देखें। जिस दिन हम ऐसा जीवन जीने लगेंगे, हमारे जीवन में सुधार आ जाएगा। मगर आज सुधार की बातें अच्छी किसको लगती हैं? चूंकि मानसिकता से समाज ग्रसित हो चुका है, बच्चे ग्रसित हो चुके हैं। उनकी विकारात्मक चीजें अच्छी लगती हैं, उस तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं। 5-5, 6-6 घंटे नग्नता की चीजें फोन लिए देखते रहते हैं। क्या होगा इस समाज का? कहीं नहीं कि समाज को हमें जगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा, तृप्ति का एहसास कराना पड़ेगा, उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। बच्चों की गलत आदतों को बढ़ावा मत दो, उनमें अंकुश लगाओ। जहां जरूरत पड़े शक्ति भी बरतो। ये विदेशों के नहीं, जहां बच्चों को कहता है कि कोई बच्चे गलती करे तो उन्हें नो शब्द भी मत बोलो, उन्हें डांटो भी मत। अरे हिंदुस्तान है,
यहां हम लोगों ने खुद डंडे खा खा कर, अपने माता पिता के डंडे खा खा के आज इस रास्ते में बढ़े हैं। जहां जरूरत पड़े बच्चों के साथ सख्ती भी बरतो, जरूरत पड़े तमाचे भी मारो, मगर प्रेम से, गुस्से से नहीं, उनके सुधार के लिए। एक कुम्हार की तरह, जिस तरह कुम्हार घड़े को किस तरह बनाता है, सख्ती बरतना जरूरी पड़ता है। पहले बच्चों के साथ सख्ती बरती जाती थी उनके संस्कार अच्छे बनाने के लिए। गुरुकुलों की शिक्षाएं रहती थी, बच्चे संस्कारवान बनते थे। आज वो संस्कार न तो परिवार में मिल पा रहे हैं, न विद्यालयों में मिल पा रहे हैं। बच्चे उस तरह की चीज़ें पढ़ करके जाते हैं, उनको धर्म कर्म में बिल्कुल नास्तिकता लग रहा है, आडंबर लगता है, ढोंग लगता है, पाखंड लगता है। वो स्वयं अपने आप को भुला बैठते हैं कि तुम खुद एक आत्मा का जीवन जी रहे हो। तुम ही बताओ कि तुम किसके बल पर, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जितनी चीज़ें तुम याद कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में याद आ जाती है। कोई चीज़ भूलती, आंख बंद करते हो, वो चीज़ याद आ जाती है। ये चीज़ें कैसे कार्य कर रही हैं, उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। बस जब तक शरीर चल रहा है, खाए पिए और मर करके चले गए। और जब बीमारियां हो जाती, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, भयग्रस्त जीवन जीते हैं। तो अपने बच्चे जहां गलत दिशा में जा रहे हों वहां उनके साथ सख्ती भी बरतो। धृतराष्ट्र बन करके जीवन मत जियो। आज अनेकों लोग धृतराष्ट्रों के समान जीवन जीते हैं। बच्चे गलत भी कर रहे हैं, उनकी सराहना देंगे, भले उसके लिए उनको अपना धर्म का रास्ता छोड़ देना पड़े। ऐसे लोग इस भूतल के सब बड़े दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, जो सौभाग्य का त्याग अपने हाथों से स्वयं कर देते हैं। अतः सजगता का जीवन जियो। जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है, जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। हर एक को भौतिकता के तराजू से मत तौलो कि दूसरा इतना धनवान बना हुआ है तो मैं भी गलत रास्ता तय करके धनवान ही बनूंगा। इन चीजों से ऊपर उठो, ललक हो धर्मवान बनने की। धनवान और धर्मवान में बहुत बड़ा फर्क है। धनवान भी बनो तो धर्मवान बन करके बनो। अगर तुम धर्मवान हो और धनवान हो तो अच्छी बात है, मगर केवल धन के पीछे भगना शुरू कर दो, इसके लिए धर्म के प्रति आपकी कोई ललक ही ना हो, इच्छा शक्ति ना हो, आपकी संतान धर्म के संस्कारों को पकड़ना ही ना चाहें, तो निश्चित है पतन सुनिश्चित होता है फिर। अतः सजगता का जीवन जियो, मर्यादाओं का जीवन जियो, मर्यादाओं में रह करके जीवन जियो। हम बनकर, संगठित बनकर के कार्य करोगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लोहा लोहे को काटता है, सभी लोग सुने होंगे, मगर लोहा लोहे को एक समान नहीं, कभी नहीं काटता। एक लोहा गर्म अगर होता है तो काटने वाला लोहा ठंडा होता है, तभी वो काट पाता है। तो धैर्यता के साथ अपने मन मस्तिष्क को ठंडे लोहे के समान करके जब रखोगे तो ये अधर्मी अन्यायी गर्म लोहे के समान ही है। तत्काल वो ज़्यादा तुमको क्षति पहुंचाते नजर आएंगे कि एक ठंडे लोहे कोई कह देगा छू लो, कुछ नहीं होगा। गर्म को छूओगे जलने लगोगे। जिस तरह आज किसी माफियाओं से, किसी से कोई व्यक्ति गरीब टकरा जाता है तो माफिया तुरंत उसका अहित करना शुरू कर देता है। मगर मैंने कहा है, मैं नहीं, हम बन करके काम करो। जिस दिन संगठित बन करके कार्य करोगे, ठंडे मन से, दिमाग से कार्य करोगे, तो उस गर्म लोहे को भी काट लोगे। सही विचारधारा का लेकर के कार्य करो समाज के बीच। आपका गुरु आपको बहुत कुछ देने आया है। नित्य प्रति मेरी एकांत की साधना है। प्रातः 2:30 बजे से जगता हूँ, तब समाज को कहता हूँ तुम सूर्योदय के पहले तो जग जाओ। आपसे नहीं कहता कि 2:30 बजे जगो, आपकी परिस्थितियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। उन्हीं परिस्थितियों, परेशानियों से उभारने के लिए तो आया कि कम कम इतनी नियमों को तो पालन करो कि अपने बच्चों को सूर्योदय के समय कभी मत सोने दो। सूर्योदय के पहले जरूर जगा दो, भले दिन में थोड़ी देर वो आराम कर ले, विश्राम कर ले, और रात को उनको जल्दी सोने की आदत डालो। सब कुछ राक्षसी प्रवृत्ति की ओर होता चला जा रहा। मात्र 25-50 सालों में इतना बड़ा पतन हुआ, और उस पतन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी राजनीतिक सत्ताएं हैं। 11-11, 12-12, 2-2 बजे रात तक मीटिंगें चल रही हैं। मैं जितने समय प्रातः जग जाता हूं, 2:30 बजे उतने के बाद तो सोने के लिए जाते हैं, फिर 8 बजे 9 बजे तक गधों की तरह पढ़ करके सोएंगे। समाज को दिशा भ्रमित करते चले जा रहे हैं, और फिर कानून वैसे बनाएंगे। आप याद करो, 25 साल पहले की मैं अगर बात कह दूं, दुकानें 7 बजे प्रातः खुल जाती थी, मार्केट 7 बजे खुल जाता था। मगर अब वही मार्केट कितने समय खुलता है? 11 बजे, 11:30, 12 बजे। क्या होगा इस समाज का? हम प्रकृति के नियमों से दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, तभी सुख शांति समृद्धि आएगी, अन्यथा यह समृद्धि विनाश की ओर ले जाएगी।
हम अपने संस्कारों को खो दिए, हमारे बच्चे संस्कार विहीन हुए तो फिर शेष कुछ नहीं बचेगा। अतः माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को मशीन की तरह उपयोग करो। मशीन की तरह उपयोग करने का तात्पर्य यही है कि जितना उनको आराम की जरूरत हो उतना आराम करने दो, अंतः शक्ति के साथ उनको दूसरे किसी ने फिक्र में व्यस्त रखो, उनके समय का उपयोग करो, धार्मिक चीजें सिखाओ, संस्कार सिखाओ, परोपकार की बातें उनके सामने हो, अच्छी चीजें सात्विक चीजें सुने, सात्विक पुस्तकें अपने घर में ला के रखो, सात्विक पुस्तकों को वो अध्ययन करें, सात्विक पुस्तकें पढ़कर उन्हें सुनाओ, अच्छे गीत भजन उन्हें सुनाओ, अपने आप उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। और जब तुम स्वयं अपने आप को शोधन करोगे, बच्चों को शोधन होगा, तो आपके खून में वो प्रभाव पड़ेगा कि आपकी संतानें चेतनावान होंगी। फिर आपके गुरु का संकल्प सार्थक होगा कि जहां मैंने कहा है कि मैंने हिमालय कंदराओं पर बैठी उन्हीं आत्माओं का आह्वान किया है कि आओ, ये हिमालय कंदराओं में ध्यान साधना लगाकर बैठने का वक्त नहीं है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने का वक्त है। आओ, इस भूतल पर जन्म लो आकर के, सात्विक पवित्र परिवारों में आकर के, और अपनी चेतना शक्ति के बल पर समाज में एक दिशा दो, परोपकार करो, समाज सेवा के कार्य करो। जो तुम्हें साधनाओं से प्राप्त नहीं होगा वो इस पथ पर चल करके प्राप्त हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैंने 6वें महाशक्ति यज्ञ में अपना संकल्प लिया था। मैंने अपनी विचारधारा में कभी भी अंश मात्र परिवर्तन नहीं किया। मां के चरणों पर बैठकर एक बार जो निर्णय ले लिया, उस निर्णय से एक पग भी इधर उधर नहीं डिगता। यही तो जीवन का संकल्प है। जिस क्षेत्र को अंधियारी कहा जाता था, जिस क्षेत्र में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, 50-50, 100-100 फीट के नाले, कहीं ऊंचाई, कहीं कुछ पत्थर, कहीं कुछ, हर पत्थर के नीचे कहीं बिच्छू, कहीं सांप मिलना, 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको जो आज जो हालत में सब, इसको आप भूमि को देख रहे हो, भूमि खरीदने में सस्ती मिली थी। अनेकों लोग कह देते हैं कि शायद गुरु जी ने वहां फॉरेस्ट की जमीन कब्जा कर रखा है। मैं मंच से कह रहा हूं, फॉरेस्ट वालों ने 5 एकड़ जमीन हमारे आश्रम की कब्जा कर रखा है। आश्रम में नहीं कब्जा कर रखा, आश्रम ने अपनी जमीनें एक एक खरीदी हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए में एक एक जमीन के टुकड़े को खरीदा है, और उसके बाद करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके उनमें यहां कार्य करके आज ये वातावरण दिया है। एक अंधकार में वातावरण, जहां दोपहर में, आज दिन में कोई आने से डरता था, उस स्थान को एक चेतनावान स्थान बनाया है। जिस तरह पांडवों ने खांडो प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया था, इसलिए यह कर्म की भूमि है, धर्म की भूमि है, जहां सुख शांति प्राप्त होती है। एक प्रचंड ऊर्जा इस स्थान से प्रवाहित होती है। चमत्कार लोग देखना चाहते हैं। पिछले 3 दिन के मौसम को उठा करके देख लो, हर एक के मोबाइलों में दर्ज होगा कि यहां पर व्यवहारिक क्षेत्र में आश्रम देश में पानी बरसता हुआ दिखाया जाता है, भारी बरसात होगी। 3 दिन का शिविर संपन्न हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्या लोग चमत्कार देख रहे हैं? लोग तो इंतजार कर रहे थे कि वहां पानी बरस रहा होगा। कुछ तो ऐसे लोग रहते हैं नास्तिक मानसिकता के लिए, अरे पानी अच्छा बरस रहा है, मोबाइल में दिख रहा पानी, तरह पूछते थे लोगों से, क्या फिर वहां चल रहा है, पानी बरस रहा है? यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पानी नहीं, मस्ती है, आनंद है, तृप्ति है। बोले हम भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में लोग पंखा जलते हुए नजर आ रहे हैं, वहां गर्मी कैसे है? हमारा तो मोबाइल बता रहा है कि वहां पानी बरस रहा है। मगर हर बार ऐसी इच्छाएं मत रखना। मेरे पास बैठना हराम कर देते हैं शिष्य। शिष्यों के पास देख, गुरुजी बादल गरज रहा है, बादल छा गए, बिजली कड़क रही है। अरे भैया मेरे शिष्यों, इतना तो रखो, किसी को मारो तो कम से कम रोने तो दो उसको। मारते भी इतना हो कि वो एक बूंद भी ना गिरा सके रो करके अपनी जमीन पे। अतः परम सत्ता जैसा रखा करे, प्रसन्नचित्त रहा करो। माँ की कृपाएं सहज होती हैं। मुझे भी ज्ञात रहता है कि छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं, शिशु हैं, आश्रम में रह रहे हैं, अगर बरसात होगी तो उनको तकलीफ होगी। मगर जब चारों तरफ पूरे विश्व में इस समय आपदाओं का वर्ष चल रहा है, भीषण तबाही मची है, अनेकों आश्रम बह गए, अनेकों मंदिर बह गए, अनेकों गांव बह गए, शहर के शहर डूब गए, तो अगर अंश मात्र थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता तो तुम बिजली भी नहीं कड़कने देते कि बिजली भी ना कड़के।
थोड़ा सा कुछ तो सब्र रखा करो, माँ तुमको कभी कष्ट नहीं देंगी। चेतनता का जीवन जियो, आनंद का जीवन जियो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर कुछ अपनी तैयारियां भी किए करके रखा करो। मौसम रहता है, एक पन्नी अपने साथ लेके आया करो, एक चद्दर अपने साथ लेके आया करो। फिर कहो कि जितना बर्फ ना हो बर्फ लो, हम अपने तरीके से अपना जीवन गुजार लेंगे। बार बार प्रकृति के नियमों पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 5-5 मिनट में बैठा गुरु जी सब लोग कह रहे हैं बिजली कड़क रही है, बाहर बिजली कड़क रही है, बादल में भक्तों का क्या होगा, शिष्यों का होगा। हमारे आदेश महाशय जी तो ऐसे हैं, गुरु जी सबको मेरे कमरे में बुला लो, मेरे घर में बुला लो। मैंने कहा घर में तुम्हारे कितने लोग आ जाए बेटा? अरे नहीं, वो अनूप जी उनके रजत जी के मौसी के घर में बुला लो, पूजा मौसी के घर में बुला लो, सब लोग आपस में वहीं पर रह लेंगे हम, किसी को तकलीफ ना हो, बेचारे जो वहाँ ज़मीन में लेटे हैं। मैंने कहा इसको 3 दिन मैदान में घूमने मत जाने देना। तो ये सब माँ का घर है। इसी भूतल पर गर्मी में, भीषण गर्मियों में, मैं झोपड़ी में मैंने स्वयं इन्हीं बच्चों के साथ 6 महीने गुजारे हैं, 6-7 महीने। इसी तरह गर्मी बरसात के मौसम पे सब सुख सुविधाओं का त्याग करके मैंने कहा जिस दिन मुझे इसका निर्णय हुआ माँ के चरणों पर कि इस स्थल पर आश्रम बना, इस स्थल पर माँ की स्थापना होना है, तो मेरे लिए धरती स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई थी। इसलिए मैंने इस भूमि का चयन किया। संघर्षों से कभी मत विचलित हो। सहज भाव से इसलिए कहा जाता है कि हारने से पहले हार को कभी स्वीकार मत करो, और जीतने के पहले जीत का जश्न मत बनाओ। ये दोनों चीजें मूर्खता की होती हैं। जीतने के पहले जीत का जश्न मत बनाओ, हारने से पहले हार को कभी स्वीकार ना करो। और वैसा ही मैं जीवन भी जीता हूं। इससे कई लोगों के जीवन बच जाते हैं। कई बार बड़े बड़े जगहों पर जहां व्यक्ति अपने आप को पराजित पहले मान लेता, जहां जीत भी रहा होता हार जाता।